जी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर में थोड़ी बहुत भी शर्म है, कानून की लिहाज है, अपने पद की मर्यादा का ख्याल है, कम से कम मेरे लेटर का जवाब तो दे। आपने चिट्ठी लिखी है उनको? मैंने चिट्ठी लिखी है, मैंने पैसा भरा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और जब कोई जवाब नहीं आया है तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली है कि आपके ऑर्डर के मुताबिक इन मशीनों को चेक करने का मैंने पैसा भरा है तो चेक कराई जाए। उस रिट का स्टेटस क्या है अभी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। अब ये बापू बेटा लगे कहने लगे कि हिसाब मांग रहे हम, यात्रा शुरू कर दी। हिसाब मांग रहे भाई, तय भी तो मुख्यमंत्री रहा, तय भी 10 साल रहा। मैंने एक दिन 10 क्वेश्चन पूछ लिए, क्वेश्चन तो काफी थे परंतु 10 पूछ लिए। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री रहे, आपके समय में ये होया, इसके ऊपर उत्तर चाहिए हमें। ना तो वो हिसाब मांगो यात्रा रही, ना इसका जवाब दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मैंने आपसे कई बार कई वीडियोस में अलग अलग चर्चा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, चुनाव का परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस विपक्ष में बैठा। कांग्रेस को जो जनता ने मैंडेट दिया वो विपक्ष का मैंडेट दिया। हालांकि कांग्रेस के लोग हमेशा कहते रहे हैं कि मैंडेट जनता का नहीं, ये मैंडेट ईवीएम का है। लेकिन आजकल अगर मैं ये कहूं, जो फिलहाल के दिन है, तो इस चुनाव परिणाम को लेकर के और चुनाव परिणाम के जो साइड इफेक्ट हैं और चुनाव परिणाम के जो बाद की बातें हैं, उनको लेकर के दोनों पक्ष फील गुड में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और कांग्रेस के लोग भी। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो फील गुड में होने ही है, क्योंकि सरकार बन चुकी, हैट्रिक की सरकार बन गई। नायब सिंह सैनी साहब को शपथ लिए हुए और उनका मंत्रिमंडल कैबिनेट बने हुए 18 तारीख को पूरे 2 महीने हो जाएंगे, यानी कि 3 दिन बाद। तो उनमें तो फील गुड लाजिम है, फील गुड होना चाहिए। और उनका जो अंदाज दिखाई दिया कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, मैं उनकी सोशल मीडिया फेसबुक वॉल देख रहा था, उनके फेसबुक पेज पर कई उनकी पोस्ट हैं जिसमें कि वो भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के जो लोग उनसे मिलने गए थे, संभवतः वहां के वो पोस्ट होंगी, जिसमें वो कांग्रेस के नेताओं पर खूब तंज कस रहे हैं और दूसरी तरफ आभार जता रहे हैं लोगों का, खरखौदा के लोगों का, उचाना के लोगों का, नरवाना के लोगों का, तमाम हरियाणा के। और क्योंकि जो मैंने 3 नाम आपको लिए, खरखौदा, नरवाना, उचाना, तीनों जाटलैंड के एरिया हैं। खरखौदा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, तो फिर दूसरी तरफ नरवाना और उचाना जींद जिला। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फील गुड हैं और आनंद ले रहे हैं उसका। मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही हंसी ठिठोली के अंदाज में ज्यादातर रहा करते हैं। आप उनके कितने ही वीडियो देखें तो आपको वो ज्यादातर उनका हंसता हुआ रूमानी चेहरा हमेशा सामने होता है। लेकिन कांग्रेस के लोग फील गुड में इस प्रकार से हैं आजकल, क्योंकि 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, आप ऑर्डर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर करण सिंह दलाल वर्सेस चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक पटिशन डाली थी करण सिंह दलाल ने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की अदालत में वो मामला था। उनकी बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और मामला यूं था, करण सिंह दलाल गए थे सुप्रीम कोर्ट में। पिछले दिनों करण सिंह दलाल के साथ हमने एक साक्षात्कार किया था, हमारी बातचीत हुई थी करण सिंह दलाल के उनके निवास पर ही। मैं जानना चाह रहा था कि आखिर जो उन्होंने पलवल विधानसभा क्षेत्र की 5 ईवीएम की जांच का जो उन्होंने पैसा भरा था, वो जांच कराना चाह रहे थे, कहां तक पहुंची। तो उस समय करण सिंह दलाल ने कहा था, मुझे बता रहे थे, आप देख सकते हैं हमारा ये साक्षात्कार, उसमें करण सिंह दलाल बता रहे थे कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं क्योंकि चुनाव आयोग और जिले के जो अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर के जो रिट दायर की करण सिंह दलाल ने आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश को। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का आदेश था, वो तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ सिंह, उनकी अदालत का आदेश था 26 अप्रैल 2024 का। और उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी, एक फैसला दिया था, और उस फैसले में माननीय अदालत ने यह कहा था कि चुनाव के अंदर अगर ईवीएम को लेकर के, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, खाली होना नहीं चाहिए, लोगों को दिखना भी चाहिए। अगर कहीं लोगों को यह लगे, कहीं चुनाव लड़ने वाले लोगों को ऐसा लगे, कहीं आम जनता के बीच यह संदेश हो
कि उनके लोकतांत्रिक जो राइट्स हैं उनके अंदर कहीं खलल पड़ रहा है, कहीं उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो फिर वो जांच करा सकें, चेक करा सकें, देख सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को जो आदेश जारी किया था, उस आदेश के अंदर यह था कि अगर चुनाव हारने वाला कोई व्यक्ति जो दूसरे या तीसरे स्थान पर रहा हो, वो एक निश्चित फीस भर के और उस फीस को जमा करने के बाद में चुनाव आयोग के पास जाकर के मशीनों की जांच करा सकता है। करण सिंह दलाल कानूनविद आदमी है, उनके बेटे भी एडवोकेट हैं, दीप करण दलाल। कई बार पहले भी वो पिटीशन और रिट दायर करते रहे अदालतों के अंदर, उनकी यूएसपी में कह सकता हूं। तो करण सिंह दलाल का यह कहना था, जो हमारे साक्षात्कार में बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि क्योंकि चुनाव आयोग जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए वो करा नहीं रहा था। मैंने आपके साथ कल भी एक वीडियो शेयर किया था, हमने आपको बताया था, गलती से उसमें माननीय जस्टिस साहब का नाम हमसे गलत हो गया था। तो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की एक कोर्ट थी, जिसके अंदर जिस बेंच के सामने ये सुनवाई हुई परिवाद की। दरअसल करण सिंह दलाल का कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी बात नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा। करण सिंह दलाल कह रहे थे कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि जो आदेश जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जांच को लेकर के, आप उस प्रकार से जांच कराएं। करण सिंह दलाल कह रहे थे कि मॉक पोल करा करके मात्र खाना पूर्ति करते हैं चुनाव अधिकारी या जिले के जो चुनाव आयोग से संबंधित लोग हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो था उसके तहत ईवीएम की जांच के लिए, जब ईवीएम की जांच हो, इंजीनियर जो मशीन बनाने वाली कंपनी है उनके और इंडिपेंडेंट इंजीनियर उसकी जांच करें और जांच के दौरान प्रत्याशी यानी कि जिसने आवेदन किया है वो भी मौजूद रहें। और जांच के दौरान में ईवीएम के 4 कंपोनेंट हैं, जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट, इन सब की जांच होगी। लेकिन करण सिंह दलाल कहते थे कि चुनाव आयोग बचाए ये सारी जांच कराने के, मात्र मॉक पोल करा करके, जिससे कि उस पता नहीं चल सकता था क्या हुआ। अब इस आदेश के बाद में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की अदालत ने अब इस मामले को भेज दिया वापस चीफ जस्टिस के पास में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और माननीय जजों ने यह कहा, क्योंकि पहले जो आदेश जारी किया था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जारी किया था और अब भी इस मामले की सुनवाई सीजेआई करें। और इसके बाद से, जब से आदेश जारी हुआ, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता दमादम है, वो कह रहे हैं कि अब कुछ निकलेगा। करण सिंह दलाल मुझे आज भी बता रहे थे टेलीफोनिक कि भाई इस मामले में आप देखिएगा कि एक नजीर पेश होगी। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक कहावत है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जब तक जांच होगी, जब तक जांच के बाद सामने आएगा, कम से कम एक बात जरूर हो जाएगी कि ईवीएम पर जो संदेह है, जो आरोप है, हो सकता है कि वो कुछ कम हो जाएं। फैसला इधर को हो या उधर को हो, लेकिन इस सारे मामले में जनता को फायदा होगा। यानी कि कांग्रेस के लोग फील गुड कर रहे हैं, जनता फील गुड करेगी अगर जब निष्पक्ष रूप से जांच हो जाएगी, जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। और मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो फील गुड हैं ही, मैंने आपको पहले बताया। तो मुख्यमंत्री जी कितने फील गुड है, आप उनके वीडियोज सुन सकते हैं, जो उनकी जो फेसबुक वॉल पर आप भी देख सकते हैं, और आपको दिखा रहे हैं जो क्लिप हैं, जिसके अंदर बता रहे हैं कि ढोल वाले भी पैसे मांगते ढूंढते रह गए। जो एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी संभवतः कह रहे थे कि मां कामाख्या के मंदिर गए थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और उनके साथ थे मोहनलाल बड़ौली, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। वहां उन्हें पता चला कि 10 बजे तक तो लड्डू तैयार थे, 20 क्विंटल लड्डू बता रहे हैं, ढोल वाले आ चुके थे, लेकिन धीरे धीरे सब गायब हो गया और ढोल वाले ढूंढ रहे थे पैसे के लिए। और ये नहीं, मैं आपको एक और बता रहा, मैं और मोहनलाल जी सब धोनी थी, तो हम चले गए मां कामाख्या के चरणों में, दोनों के दो। हम वहां जब वो एयरपोर्ट पर उतरे, वहां कार्यकर्ता आ गए काफी। वो कार्यकर्ता में कहने लगे, कहा जी यहां से तो कहा 8 तारीख को 10 बजे तक पूरा ढोल बजा और 20 क्विंटल लड्डू थे, और 10 बजे के बाद कहा ढोल वाले तो दिखाई नहीं थे।
कहो डोल वाले पूछते फिर हम हमारे पैसे तो दे दो। वैसे ऐसा दोस्तों कई बार हो जाता है। चुनाव के अंदर दो प्रमुख बातें होती हैं, एक तो राजनीतिक दलों का टिकट वितरण और दूसरा चुनाव का रिजल्ट। टिकट वितरण के दौरान भी कई बार ऐसा होता है, जो लोग ये सोचते हैं कि टिकट मेरी जेब में पड़ी हुई है, उनकी जेब की टिकट एकदम से खिसक जाती है और लड्डू ढोल सब धरे रह जाते हैं। और दूसरी तरफ चुनाव परिणाम, जब जनता अपना फैसला देती है तो नेताओं के मन में ख्वाब कुछ और होते हैं और जनता का फैसला अगर विपरीत आता है तो तब भी लड्डू और ढोल धरे रह जाते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि इस समय सब फील गुड में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और कांग्रेस के लोग भी। कांग्रेस के लिए तो मान लें कि जैसे करण सिंह दलाल के रूप में उन्हें संजीवनी मिल गई। कांग्रेस के लोग तो इस कदर खुश हैं कि जैसे अगर करण सिंह दलाल की ये पिटीशन के बाद में रिट जो डली है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश होंगे जांच कराने के और जो माननीय मुख्य न्यायाधीश जो आदेश जारी करेंगे, उसके बाद में सारी चुनाव प्रक्रिया, उसके अंदर जो झोल और इन सब का खुलासा हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फील गुड कर पाएगी? मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की फील गुड तो लंबे समय चलेगी, क्या लगता है आपको? और क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग और ईवीएम पर, मशीनों पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर जो लगातार वो संदेह के घेरे में है, जो लगातार जिसकी बदनामी हमेशा होती है चुनाव आयोग और ईवीएम की, क्या वो दाग मिट पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।